दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, चाहे तो आप सो रहे हैं, बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी आपको घर बैठे पैसा आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे लिए काम कर रही हैं और घर बैठे हमें कमा के पैसा दे रही हैं। कैसा रहेगा? सपना नहीं, हकीकत है दोस्तों। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। बने रहिए आज की वीडियो पे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो इसमें कोई भी इतना बड़ी नॉलेज की जरूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे ETF के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य यादव। स्वागत है आपका मेरे जोन में। ETF दोस्तों पूरा एक सेक्टर होता है। शेयर, बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों का एक सेक्टर होता है। जैसे मैं बात करूं IT20, तो IT20 में एक 20 IT कंपनियों का सेक्टर है। लेकिन दोस्तों ETF की खास बात यह है कि ETF कभी जीरो नहीं हो सकता है। शेयर एक शेयर जीरो जरूर हो सकता है, कोई कंपनी जीरो में जा सकती है, लेकिन ETF कभी भी जीरो में नहीं जाएगा, क्योंकि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरे एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, हम पैसा अपना पूरे एक ग्रुप में, एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मैं लेता हूं IT20, इसमें IT की 20 बड़ी कंपनियों का एक सेक्टर बनाया गया है। अगर इनमें से एक दो कंपनियां परफॉर्म नहीं भी करती हैं तो ये ETF क्या करेगा कि उन दोनों कंपनियों को बाहर निकाल के दूसरी कंपनियों को डाल देगा। मतलब कि हम अगर पूरी बात करें तो ये जीरो नहीं हो सकता है, ये हमेशा प्रॉफिटेबल ही होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों आज हम किस किस मुद्दे पे बात करेंगे? सबसे पहला, नो नॉलेज इन स्टॉक मार्केट। आपको कोई भी नॉलेज नहीं है फिर भी चलेगा, फ्रेशर है, न्यू है। दूसरी बात, इसका रिस्क पूरा जीरो है, ओनली प्रॉफिट। 20 से 30 मिनट मात्र रिक्वायर्ड है। अगर आप ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते हैं तो इसमें ज्यादा टाइम की भी कोई जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम बिजनेस है, नो कंपटीशन, कोई भी इसमें कंपटीशन नहीं है। आप हमेशा लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं। आप मात्र 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी ब्रोकरेज, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। मात्र 100 रुपए से आप ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कौन सा ऐप है, ETF कहां से खरीदें, कैसे इन्वेस्ट करें, वो कौन सा ऐप है, ETF कहां खरीदें, कहां बेचें, सब कुछ इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या ध्यान रखना है। 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है। नंबर पहला क्या है कि ETF जिसमें भी हम इन्वेस्ट करेंगे वो ETF है का वॉल्यूम जो है 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो 2 से 3% गिरा होना चाहिए। दोस्तों इसमें हम डेली या वीकली बेस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो हम मंथली बेस पे भी इसको खरीद बेच सकते हैं, मंथली बेस पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है कहां, ये ETF मिलेंगे कहां? तो सबसे पहले आपको जाना है किधर, NSE की वेबसाइट में। इधर मैंने NSE सर्च किया हूं और ये वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है, ठीक है। अब आपको ध्यान में बात क्या रखना है कि ये NSE में अब क्या करना है, आपको यहां लिख देना है, देखिए ETF कैटेगरी में लिख देना है आपको ETF, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहां से क्या देखना है कि वॉल्यूम 20,000 से अधिक ही होना चाहिए। तो मैं यहां पे वॉल्यूम पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं वॉल्यूम पे क्लिक किया, अब मुझे यहां पे टॉप के जो वॉल्यूम होंगे वही दिखाई देंगे। मतलब टॉप जो वॉल्यूम वाले होंगे ETF वही मुझे अब यहां से दिखाई देंगे। तो जैसा कि देखिए सबसे पहले हमारा आता है, देखिए गोल्ड 20, टाटा गोल्ड, निफ्टी 20। इन ETF को हम यहां से सेलेक्ट करेंगे। और आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि जिस ETF, मान लीजिए कि इसका वैल्यूम अच्छा खासा है, गोल्ड 20 या टाटा गोल्ड ले लेते हैं, ठीक है। मैंने मान लीजिए कि टाटा गोल्ड को सेलेक्ट किया। टाटा गोल्ड को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा अपने ब्रोकर एप्लीकेशन पे। या तो आपका अकाउंट हो सकता है अप स्टॉक में, या धन में, या तो आप एंजल वन में, या तो ग्रो में, या तो फिर जीरोधा में। आप किसी में भी चले जाइए, अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। उस डीमेट पे अब यहां से मान लीजिए कि मैं खोल लिया हूं अपना अप स्टॉक। अब मैं यहां लिखता हूं क्या, टाटा गोल्ड। ये देखिए मैं यहां पे टाटा गोल्ड खोल लिया हूं। हाँ तो दोस्तों मैं यहां पे डेली के चार्ट पे आ गया हूं। जैसा कि मैं टाटा गोल्ड NSE की वेबसाइट में सर्च किया था, ये एक ETF है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं देख रहा हूं कि हाई कितना लगाया है। तो सबसे पहले मुझे देखना है हाई। इसने हाई लगाया है कितने का, ये देखिए हाई इसने लगाया है 9.5 रुपए का, ठीक। अभी कहां चल रहा है, अभी चल रहा है 8 रुपए 16 पैसे पे। आप ये समझिए कि अभी 8 रुपए पे चल रहा है। अगर मान लीजिए कि इसको मैं अगर देखता हूं यहां से, अगर मैं मापूं कि कितना % गिरा हुआ है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये देखिए मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यह 13% गिरा हुआ है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं जरूर ले ही लूंगा, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब देखिए मुझे क्या करना चाहिए कि 8 रुपए 16 पैसे, मान लीजिए कि मैं 8 रुपए में इसे खरीदता हूं और इसे खरीदने के बाद मैं इसको बेचने का प्लान करूंगा 9 रुपए में। जैसे ये या तो 4-5% अप हो जाए, बढ़ जाए, या तो सीधा 8 से 9 रुपए में आ जाए। मतलब कि मोटा मोटी या तो फिर 13-14% ही बढ़ जाए। तो अगर मैं मंथली बेस पे कर रहा हूं तो मुझे क्या याद रखना है मंथली बेस पे, कि मैं 10-12% भी ले सकता हूं। यहां से मैं 10-12% भी ले सकता हूं। या तो मुझे क्या करना है कि बेस्ट प्लान क्या होता है कि अगर कोई ETF अगर 2-3% गिरा हुआ है
और दोबारा से अगर हम खरीद लेते हैं और वो अगर फिर से अपसाइड बढ़ता है तो हमें क्या करना चाहिए कि 3 से 4% का टारगेट रखना चाहिए। आप ज्यादा भी टारगेट रख सकते हैं। ईटीएफ की यही खास बात है कि ये तो जीरो होगा नहीं, ये हमेशा प्रॉफिट ही देगा। लेकिन ये कब देगा? 4 दिन में हो जाए, हो सकता है कि 5 दिन में ही 5% बढ़ जाए, हो सकता है कि 1 महीने में 5% बढ़े। ठीक है, तो आपको टाइम का यहां थोड़ा सा वेट करना होता है। अगर 4-5% कोई भी मार्केट ऊपर हो जाता है तो आपको उसको बेच देना है और बेच के दूसरा ईटीएफ खरीद लेना है। ठीक है, आपको डेली बेस पे करना है। इसमें मैंने बहुत सारे ईटीएफ सेलेक्ट कर रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए एससीआई को अगर मैं देखूं, मैं इसके डेली चार्ट पे हूं। अभी मैं इसके डेली चार्ट पे हूं। जैसा कि मुझे दिख पा रहा है कि एससीआई हाई कितना लगाया था, एससीआई ने हाई लगाया था, एससीआई हाई लगाया था 382 का। 382 का हाई लगा के ये चल रहा है अभी 204 रुपए में। 382 से 204 रुपए मतलब ऑलमोस्ट डबल। अगर इसमें कोई अपना यहां इन्वेस्टमेंट करता है 200 रुपए में, तो आप समझ जाइए कि वो फर्स्ट टारगेट अपना यही फर्स्ट टारगेट वो रख सकता है कि 10-15% जैसे ही प्रॉफिट दे तो मैं निकाल लूं। लेकिन ओवरऑल अगर वो सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो मेरा मानना यह है कि कम से कम लगभग 1 साल के अंदर तो इसे अपने हाईएस्ट पे आ जाना चाहिए, मतलब इसे 400 के आसपास आ जाना चाहिए, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं यहां से ITVs। जैसा कि मैं ITVs को देख रहा हूं, ये 50 रुपए का हाई लगाया है, अभी चल रहा है 45 रुपए में। अगर यहां मान लीजिए कि 45 में चल रहा है, 45,000 कोई इन्वेस्ट करता है तो वो 1 महीने के अंदर 45,000 का उसका वो 50,000 मतलब 5,000 यहां से प्रॉफिट वो आराम से ले सकता है। मैं चलता हूं मोन 100 में। मोन 100 दोस्तों ऐसा एक ETF है, ऐसा सेक्टर है जिसमें रिस्क का, मोन 100 और मोम 100 ये दोनों ऐसे ETF है, ऐसे सेक्टर है जिसमें लॉस का L भी नहीं है, रिस्क का R भी नहीं है। दोस्तों इसमें किसी प्रकार का रिस्क आप हमेशा देखेंगे। जब से ये ETF बना है मोन 100 और मोम 100, ये दोनों अप ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कोई कहीं भी पैसा लगा दे, इसमें गिरा है कब चढ़ा है कोई कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम हो, जब भी आपके पास पैसा हो, छोटा अमाउंट आप इसमें मतलब छोटे अमाउंट आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि 8-10 दिन बाद वो आपको प्रॉफिट में ही मिलेगा, गिरने का कोई चांस ही नहीं है इसका। जैसा कि मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, ये हमेशा अप ही गया है, ऊपर ही गया है। हाँ नीचे गिरा है, थोड़ा बहुत गिरा है, लेकिन ओवरऑल ये अप ही गया है। मोम 100 में दिखा दूं आपको, मोम 100 तो एकदम ही कमाल कर दिया है। ये मार्केट देखिए, इसको भी आप देख सकते हैं कितना तेजी से कितना ऊपर, मतलब सालों साल में ये डबल भी दिया है, एक साल में डबल हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको फिर से लिवा चलता हूं, यहां एक है मेरे पास निफ्टी का ETF। निफ्टी का ETF अगर मैं देखता हूं तो ये हाई कितना लगाया था, हाई लगाया था 283-82 का। ठीक है, तो हाई लगाया था 282 का, जैसा कि मुझे यहां भी दिख पा रहा होगा आप लोग। हाई लगाया था दोस्तों 282 का, अभी चल रहा है 251 में। ठीक है, 282 मतलब ऑलमोस्ट अगर कोई 250 में अगर खरीद रहा है इसे तो 300 इसका टारगेट ले सकता है। मतलब कि 2,500 अगर कोई लगा रहा है तो 3,000 आराम से वो टारगेट अपना ले सकता है। ठीक है, ये देखिए मेरे आपके सामने एक गोल्ड ETF है। गोल्ड ETF का चार्ट देख लीजिए, ये भी गिरने का नाम नहीं ले रहा है, हमेशा अप ही गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा मार्केट गिरा हुआ था, लेकिन भाई साहब गोल्ड ETF गिरने का नाम ही नहीं लिया। कितना मार्केट डाउन था, पूरा लग रहा था पूरा मार्केट क्रैश हो चुका है, लेकिन गोल्ड ETF का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। NV20 ETF में आप जा सकते हैं, देखिए NV20 ETF, इसका नाम है NV20 ETF। इसने हाई लगाया था 17 रुपए का, अभी चल रहा है 14 रुपए पे। समझ रहे हैं आप, अगर कोई 1400 इन्वेस्ट करता है तो वो 1700 आराम से अपनी प्लानिंग कर सकता है। 1400 लगा के 1700 में अपनी प्लानिंग कर सकता है। इसने हाई लगाया था 17 रुपए का, अभी चल रहा है 14 रुपए पे। समझ रहे हैं आप, अगर कोई 1400 इन्वेस्ट करता है तो वो 1700 आराम से अपनी प्लानिंग कर सकता है। 1400 लगा के 1700 में अपनी प्लानिंग कर सकता है। हो सकता है 2-4 दिन में हो जाए, हो सकता है मंथली हो जाए, लेकिन होगा जरूर। अगर वही मैं मानूं, अगर छोटा अमाउंट आप लगाते हैं तो छोटा 4 से 5% ही अभी आप टारगेट रखिए। अगर बड़ा अमाउंट भी लगाते हैं तो भी इतना, मतलब छोटा अमाउंट छोटा प्रॉफिट, बड़ा अमाउंट बड़ा प्रॉफिट। जैसे आप SIP करते हैं तो यह एक SIP जैसा ही है। इसमें SIP में क्या होता है कि अगर हम पैसा डालते हैं तो उसको एक टाइम फ्रेम चुनना होता है कि मैं 10 सालों तक SIP करवा रहा हूं तो मुझे 10 सालों तक पैसा देना होगा। मैं बीच में SIP को क्लोज नहीं कर सकता हूं। अगर मैं क्लोज करता हूं तो कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ फाइन लगते हैं मुझे। दोस्तों ETF कैसा है, ETF में आप डेली खरीद बेच सकते हैं, सबसे अच्छी खास बात इसकी ये है। और दूसरी बात, नो रिस्क, कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें रिस्क नहीं है। आप डेली बेस पे इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आप मंथली 1 साल 2 साल जब तक आप चाहें तब तक आप इसे रोक के फिर इसके बाद बेच सकते हैं। दोस्तों हमारा प्लान क्या रहेगा,
2 से 3% वो ETF गिरा होना चाहिए, उसको हम खरीद लेंगे। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जैसे ही 3 से 4% कोई ETF अप होता है या तो बढ़ता है, तो मुझे उस ETF को निकाल के दूसरे में शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं, हमारा प्लान क्या रहना चाहिए, मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास 30,000 रुपए है। ठीक है, उस 30,000 रुपए के मुझे इकट्ठा किसी ETF में पैसा नहीं लगा देना है, मैं एक मंथ का प्लान करूंगा। तो मैं पर डे मुझे 1000 रुपए इन्वेस्ट करना है। अब मान लीजिए कि 1000 रुपए मुझे डेली लगाना है, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले NSE की वेबसाइट में जाऊंगा, हाई वैल्यूम होना चाहिए, 2 से 3% गिरा होना चाहिए, और मैं क्या करूंगा कि सेलेक्ट करूंगा ETF और उसमें मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, 1000 रुपए आज इन्वेस्ट किया, कल भी किया, मैं कंटिन्यू 1000 रुपए मैं 30 दिनों तक इन्वेस्ट करता रहूंगा। इस बीच अगर कोई मेरा खरीदा हुआ ETF 3 से 4% अगर मेरा बढ़ चुका है, प्रॉफिट दे रहा है, मुझे तुरंत वहां से निकल जाना है और निकल के मुझे दूसरे में इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह चलता रहेगा। आप इसे समझ लीजिए कि एक प्रकार का ये आपकी दुकान है, दुकान टाइप में होता है कि आप वहां से माल, दुकान में क्या करते हैं, आप माल खरीदते हैं, इधर आप बेचते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसमें भी यही करना है, मेरा प्लान ही यही होना चाहिए कि मुझे पर डे ETF खरीदना है और पर डे बेचना है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 30,000 रुपए है और आप पर डे 1000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, 30 दिनों के बाद एक दिन ऐसा टाइम आएगा दोस्तों कि यहां से आप कोई भी आपका ETF बढ़ा हुआ मिलेगा तो आप उसे बेच के अपना पैसा प्रॉफिट रखेंगे दूसरी जेब में, और वो जो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा था उसको आप दूसरे ETF में लगा देंगे। तो 1 महीने बाद एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि इधर से आप ETF अपना बेच रहे होंगे, प्रॉफिट डाल रहे होंगे जेब में, और वो पैसे का लगा रहे होंगे आप दूसरे ETF में। दूसरे दिन जाएंगे तो फिर से इन 30 ETF में से कोई ना कोई ETF आपको मिल ही जाएगा 3 से 4% चढ़ा हुआ, उसको हम बेचेंगे, प्रॉफिट डालेंगे अपनी जेब में, या तो हम प्रॉफिट को भी लगा सकते हैं और हम दूसरा ETF खरीद लेंगे। तो हमें सिर्फ यही करना है। मैं जैसा कि आपको शुरू में बोला था कि 15 से 20 मिनट आपका रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट यही है कि आपको ETF सेलेक्ट करना है, देखना है कि 2 से 3% कौन सा ETF गिरा हुआ है, और जो भी गिरा हुआ है तो उसको मुझे खरीद लेना है, और इधर जो भी ETF मेरा प्रॉफिट दे रहा है उसको मुझे बेच देना है। मुझे सिंपल यही काम करना है, इसके अलावा मुझे कोई भी काम नहीं करना है। मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं है फिर भी चलेगा, किसी भी प्रकार की नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर जो सोचते हैं रिस्क के बारे में, तो देखो थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि रिस्क बिल्कुल जीरो ही है, नथिंग, ना के बराबर है इसमें। क्योंकि दोस्तों जो हम पैसा लगा रहे हैं, ना कि हम शेयर स्टॉक, ना कि हम एक कंपनी में लगा रहे हैं, हम पूरे का पूरा, मान लीजिए कि निफ्टी 20 है। निफ्टी 20 का मतलब कि टॉप की जो बड़ी कंपनियां 20 हैं, जैसे टाटा, अडानी, रिलायंस, आप जितने भी निप्पन, जितने भी आप टॉप की कंपनी देख सकते हैं, तो टॉप की 20 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गया है, नाम रख दिया गया है निफ्टी 20। अब मान लीजिए कि वो 20 कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं, तो हमारा ETF भी परफॉर्म करेगा। अगर इनमें से कोई 1-2 कंपनियां नीचे गिरना स्टार्ट कर देती हैं या क्रैश कर देती हैं, तो ETF क्या करेगा कि उन जो कंपनियां क्रैश कर गई हैं उन कंपनियों को तुरंत अब निकाल के बाहर फेंकेगा, और दूसरी टाइप की कंपनियां जो अब ग्रो कर रही हैं उनको अपने में घुसेड़ लेगा। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो इसमें कोई भी प्रकार का रिस्क लॉस नहीं है, ओनली प्रॉफिट ही है। लेकिन वो प्रॉफिट हम ये गेस नहीं कर सकते हैं कि 2 दिन में मिल जाएगा, 5 दिन में मिलेगा, या तो 1 मंथ में मिलेगा। जब भी मिले लेकिन प्रॉफिट मिलेगा, हमें होल्ड करके रखना है अगर हम कोई भी खरीदे हैं, जब तक प्रॉफिट में ना आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं सब कुछ कवर कर लिया हूं इस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। दूसरी बात, आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।